नमस्कार जी। आज का मेरा विचार है उम्मीदों का पालना। इंसान उम्मीद पालता है और दुखी हो जाता है। दुखों का मूल कारण ही है उम्मीदों का पूरा ना उतरना। तो उम्मीद पालो मगर दुखी नहीं होना चाहिए। जैसे गीता में कहा है ना, कर्मण्येवाधिकारमस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। जब हम कर्म करते हैं और उसमें फल की इच्छा करने लग जाते हैं, वहाँ पे हमारी उम्मीद जुड़ जाती है। फिर हमारे कर्मों में कोई कमी रह जाती है तो उम्मीद पूरी नहीं होती, तो फिर हमें ठेस पहुँचती है। फिर कई बार किसी किसी को असहनीय ठेस पहुँचती है और वो बहुत ही आघात पहुँचता है। कई हार्ट अटैक भी हो जाता है, कई अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। तो इंसान को अपना वहम हटा लेना चाहिए, क्योंकि गीता में जो कहा गया है कि फल की इच्छा ना करो, सिर्फ अपना कर्म करो निष्काम भाव से। किसी भी रूप में देख लो आप, जब हम उम्मीद लगा बैठते हैं किसी से कि मैंने इसके साथ ऐसा ऐसा किया है, मेरे को बहुत अच्छा मिलेगा, हम अपने सपने सजा बैठते हैं। मगर वक्त एक जैसा नहीं होता। जब वक्त आता है जहाँ पे तुमने उम्मीदें पाली होती हैं और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो दुखी हो जाता है इंसान। फिर वो उसको समझ नहीं आता, उसकी बुद्धि काम करनी बंद हो जाती है। तो सबसे बढ़िया तो यही है कि इंसान अपने आप को शांत रहते हुए किसी से उम्मीद ना पाले। दुखों का मूल कारण ही है हम किसी से आस लगाए बैठते हैं। तो इसलिए हमें झूठी आस नहीं लगानी चाहिए किसी से। जब जब हम झूठी आस लगाएंगे नहीं, अपना कर्म करते रहेंगे, हमें जो लाभ या फल मिलना है मिलेगा तो ठीक है, नहीं है तो हम अपने आप को पहले ही समझा चुके हैं। जब हम अपने आप को पहले ही समझा चुके हैं तो हम शांत रह के फिर हम आगे और अपना कर्म करते रहेंगे। तो इसलिए हमें झूठी उम्मीद नहीं पालनी चाहिए किसी से, और हमें अपना खुश होके शांत होके अपना हर दिन का जो भी काम है, जो भी हमारे उद्देश्य हैं, वो करते रहने चाहिए। चाहे किसी भी तरीके का काम हो। अब ये विषय तो बहुत लंबा है। चाहे किसी विषय पे भी या किसी भी परिस्थिति के ऊपर बात कर लो। लोग, कोई दोस्ती में धोखा खा जाता है, कोई रिश्तों में धोखा खा जाता है। क्यों? सब उम्मीद पाले बैठे होते हैं। कोई प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं हो पाता, वो फिर धोखा खा जाता है, हौसला तोड़ बैठते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। कई किसान हैं और सब कुछ उजड़ जाता है। अब जैसे बाढ़ के हालात हैं, कितना कुछ लोगों का उजड़ गया है। वो फिर से नई जिंदगी कैसे जिए, कितना कठिन जीवन होगा उनका, वो तो जिन पे बीत रही है वही जानते हैं। पीर पराई कोई ना जाने, जिस तन लागे वो ही जाने। तो उम्मीदों का जो हमारा एक संसार या माया जाल होता है ना उम्मीदों का, वो हमें दुखों के सागर में डाल देता है। फिर हम उस दुख के सागर में डूबते जाते हैं। इसलिए हमें उम्मीदें नहीं पालनी चाहिए। अपना निष्काम भाव से कर्म करें और जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो सही होगा। जैसे हमारे कर्म होंगे या जैसे हमारी परिस्थितियाँ होंगी, उसका हमें लाभ मिलेगा। तो इसलिए हमें
उम्मीद नहीं पालनी चाहिए। उम्मीद दुखों का मूल कारण है। ठीक है जी, धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।